हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का ज्योमेट्री महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, और उसमें से भी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत से लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है। अगर उन्होंने 9th नहीं पढ़ा है तो उनको लगता है कि हम जो है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं दुनिया का, है ना। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को आज सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, इतना इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर किसी ने 9th में नहीं भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री तो उसको भी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का ये पहला पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस पहले पार्ट में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक हम बोल सकते हैं कंपोनेंट हैं जिनके मदद से हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनके बारे में समझेंगे। और लोग कहते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो उस एप्लीकेशन को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़े। तो मान लो मैं आपको एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हैं। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक का जो हम बोल सकते हैं कवर पेज है ना, उस पर जो छपा हुआ है आप देख लेना। तो ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, ये एक पर्सन खड़ा है। अब ये जो पर्सन है ये इस बिल्डिंग को देख रहा है। किसको देख रहा है? इस बिल्डिंग को देख रहा है यहाँ पे खड़े होके। ठीक है, तो ये पर्सन था और ये किसको देख रहा है? इस बिल्डिंग को देख रहा है। और इस बिल्डिंग को देखते हुए, ठीक है, इसके टॉप पे देख रहा है। कहाँ देख रहा है? इसके बिल्डिंग के टॉप पे। अभी ध्यान देना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब ये इसको बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो कुछ इस तरह ये जो है ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं उससे अगर एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ तो इस तरह से कुछ एक बनेगा, है ना। अब ध्यान दो, जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं या फिर नीचे की तरफ देखते हैं तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका यहाँ पे जहाँ से देख रहा है यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ और इस लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ विजन। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ विजन। ठीक है, लाइन ऑफ विजन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप समझो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देख रहा हो तो हम उस इंस्ट्रूमेंट के सहारे से ये जो एंगल है, कितना एंगल बना है वो हम निकाल सकते हैं। तो सपोज जो भी एंगल बना है यहाँ पे, अगर हम उसको कोई भी अननोन वैल्यू एक थीटा मान के चले, थीटा अगर आपको देखने में तकलीफ लग रहा होगा तो आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है वेरिएबल्स है, आप इनको कुछ भी ले सकते हैं। थीटा जो है जनरली लेते हैं, ठीक है, ग्रीक लेटर एंगल के लिए। तो एक्स लिया है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए, बाकी आप थीटा लीजिए चाहे कुछ एक्स लीजिए। अब देखिए ये बिल्डिंग का मुझे हाइट निकालना है। क्या निकालना है? ये बिल्डिंग का हाइट कितना है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का मुझे हाइट निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? तो ये मान लो कुछ ज़मीन है और जहाँ पे ये पर्सन खड़ा है इस ज़मीन पे, ठीक है, इस ज़मीन पे पर्सन खड़ा है और यहीं पे बिल्डिंग भी बनाई गई है, ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो ये जो पर्सन ऊपर देख रहा है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा। तो आप ये समझो कि वो पर्सन जो है वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, ये तो आपको पता होगा, ये तो आप गिन भी सकते हैं, है ना। तो सपोज अभी मैं आपको इजी लूँगा कंसेप्ट ताकि आपको समझ में आए। तो मान लो वो जो पर्सन है ना वो यहाँ से 1 मीटर दूरी पर खड़ा है, बिल्डिंग के 1 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग से 1 मीटर दूरी पर वो पर्सन खड़ा है और वो जो ऊपर की तरफ देख रहा है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो अभी मैं एक्स की जगह क्या लिख देता हूँ? 45 डिग्री। अब ये कैसे पता चला हमको? तो मैंने आपको बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से आप ये कोड निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पता चल गया कि ये एंगल कितना बना रहा है और ये पता चल गया आपको कि कितनी दूरी पर बिल्डिंग से वो पर्सन खड़ा है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको निकालना है बिल्डिंग का हाइट। अगर मैं इस जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। अभी मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ठीक है,
तो ये ए सी बी जो ट्रायंगल है, जहाँ पे एंगल सी 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए कम से कम हमारे पास 2 साइड का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ऐसा कुछ आएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, मैं नीचे लिखता हूँ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी स्क्वायर हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो कितने अननोन क्वांटिटी है, 1 2 3 अननोन क्वांटिटी है, तो हमारे पास कम से कम 2 का वैल्यू होना चाहिए, तभी हम तीसरा निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आके हमारा मदद ये करता है कि अगर आपको 3 क्वांटिटी में से अगर एक भी क्वांटिटी पता है और ये एंगल पता है तो आप बाकी के वैल्यू निकाल सकते हो। तो बात समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगाएंगे। तो अब आपको क्या ढूंढना है, अब ये साइड पता है आपको और ये साइड निकालना है, यानी कि AC निकालना है। तो आपको ये ढूंढना है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रेशो है, ऐसा कौन सा रेशो है, रेशो यानी क्या होता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। मेन है 3, साइन कॉस टैन, और बाकी उनके रेसिप्रोकल है। जब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर तो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो अभी आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में रिलेशन बता दे। तो हमको पता है कि वो कौन सा है, अभी यहाँ पे है, आपको भी पता चलेगा जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब। तो अभी टैन थीटा क्या है, टैन थीटा जो होता है टैन, ठीक है। हालांकि ये जो टैन थीटा लिखा है मैंने यहाँ पे, फिजिक्स में आप जब पढ़ते हैं इसको तो टेंजेंट लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है आप 12th में पढ़ेंगे। और जब मैं एंगल लगा देता हूँ यहाँ पे थीटा, तो इसको टैन थीटा कहते हैं। टैन थीटा जो होता है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के बीच में रिलेशन बताता है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अभी देखो फॉर्मूला इसका होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला रख दो आप, तो टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है आपका BC, तो यहाँ पे BC रख दो। और एंगल कितना है, एंगल है 45 डिग्री, तो थीटा की जगह आप 45 रख दो, टैन की जगह 45 रख दो। AC का वैल्यू आपको पता नहीं है, उसको ऐसे ही रख दो। BC का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसीलिए 1 रख दिया यहाँ पे। अब देखो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये भी समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। तो इसके जगह मैंने 1 रख दिया और यहाँ पे AC अपॉन 1 मिला मुझे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 हमेशा रहता है, ये आपको याद रखना है। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई AC से, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो यानी कि ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट क्या है, 1 मीटर। अभी आप बोलते होंगे 1 मीटर आया है, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 मीटर का बिल्डिंग थोड़ी ना होता है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है 1 मीटर, आपके समझाने के लिए लिया है। 1 मीटर ईजी रहता है। और यहाँ पे 45 डिग्री मैंने एंगल इसलिए लिया है क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, ताकि आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप जो है कंप्यूटर की सहायता से या फिर किसी और जो भी एडवांस लेवल के कंप्यूटर है उनकी सहायता से आप ये कोड जो है, चाहे 45 डिग्री रहे, चाहे 63 डिग्री रहे, चाहे 63.5 रहे, वो सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये बिल्डिंग का हाइट यहाँ तक मिल गया, मतलब यहाँ से लेके बिल्डिंग का हाइट कहाँ, यहाँ इतना, मतलब कितना ऊंचाई पे है ये। अब नीचे का तो आपको पता ही है कि इसका जो है बेस कितना है यहाँ तक, तो आप दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको टोटल बिल्डिंग की ऊंचाई मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से एक बिल्डिंग का ऊंचाई हमने पता किया। तो ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो है हम लोग पुराने ज़माने में जो सेलर्स होते थे, जो बड़े बड़े सबमरीन्स होते थे, वो ये पता करते थे कि कितनी सबमरीन, कौन सी सबमरीन कितनी दूरी पर है और वो हमारे सबमरीन तक आने में कितना समय लगेगा। वो सब जो है एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से वो लोग जो है डिस्टेंस पता कर लेते थे या फिर स्पीड पता कर लेते थे कि मतलब उनको पता चल जाता था कि वो जो बोट है यहाँ पे और ये दूसरा जो सबमरीन है, ये दूसरा सबमरीन है, तो यहाँ तक आने में कितना समय लग जाएगा। सबमरीन पानी के नीचे जाता है, आपको पता है, तो ये कितना समय लगेगा यहाँ तक आने में, तो ये सब चीज़ें वो पता लगा लेते थे। ये है ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे।